हैदराबाद की डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ आखिर क्या हुआ था। स्कूटी को जानबूझकर पंचर किया गया, उसके बाद हैवानियत का जो खेल खेला गया उसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक नई स्टोरी में, जिस स्टोरी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जानबूझकर पंचर किया गया स्कूटी को, फिर डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को सुनसान इलाके में ले जाकर 4 हैवानों ने अपनी हवस की आग बुझाई, जिसके बाद डॉक्टर को जिंदा जला दिया। आखिर क्या है ये पूरी कहानी? तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। आइए जानते हैं इस हत्याकांड की कहानी को। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी महबूब जिले में पशु चिकित्सा के तौर पर काम करती थी। बुधवार को कच्ची वैली के ऑलवे स्कैनर अस्पताल में प्रियंका का अपॉइंटमेंट था, इसलिए वह करीब 5:45 बजे स्कूटी पर घर से निकल गई। उसने दौड़पल्ली टोला प्लाजा पर अपनी स्कूटी को पार्क किया। तभी टोल प्लाजा के एक कर्मचारी ने कहा, पुलिस अवैध रूप पार्किंग गाड़ियों को उठाकर ले जा रही है, इसलिए उसने स्कूटी को टोल प्लाजा से कुछ ही दूरी पर पार्क कर दिया था। जब वह लौटी तो उसकी स्कूटी का टायर पंचर था। प्रियंका को परेशान देख 2 लोग जो ट्रक ड्राइवर थे वह मदद का आश्वासन देने लगे। प्रियंका इन लोगों को देखकर और ज़्यादा घबरा गई। उसने अपनी छोटी बहन भव्या को कॉल किया और सारी परिस्थिति बताई। बहन ने उसे स्कूटी वहीं छोड़कर घर लौटने की सलाह दी और कहा कि स्कूटी सुबह ले लेंगे। प्रियंका ने ट्रक ड्राइवरों से कहा कि वह स्कूटी लेकर बस स्टॉप तक चली जाएगी और वहां से घर के लिए बस ले लेगी, तो ट्रक ड्राइवरों ने उसे नहीं जाने दिया। उन्होंने प्रियंका को वहीं रुकने को कहा और एक छोटे बच्चे को उसकी स्कूटी को ठीक करने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद वह लड़का यह कहते हुए लौट आया कि सारी दुकानें बंद थी। करीब रात के 9:30 बजे प्रियंका ने फिर से अपनी बहन को कॉल किया और कहा, लॉरी ड्राइवर उसे जाने नहीं दे रहे हैं, वे सब बाहर ही खड़े हैं। उन्होंने उसकी स्कूटी ठीक करने के लिए भी भेज दी, मगर सारी दुकानें बंद थी। ने कहा कि वह बहुत घबराई हुई है। वह फ़ोन से बात करते रहे। करीब 6 मिनट तक दोनों बहनों के बीच बातचीत हुई। जब प्रियंका ने ड्राइवरों से कहा कि वह जाना चाहती है तो उन्होंने उसे जाने नहीं दिया और स्कूटी को किसी और दुकान पर ठीक करने के लिए भेज दिया। प्रियंका ने फिर से अपनी बहन को कॉल किया, लेकिन ठीक से बात नहीं हो पाई। करीब 20 मिनट बाद प्रियंका की बहन ने प्रियंका को फ़ोन लगाया, मगर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। फ़ोन बंद होने से भव्या और उसके परिवार के सदस्य घबरा गए। 10 बजने पर प्रियंका का फ़ोन नहीं लगा तो प्रियंका के परिवार के सदस्य ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने टोल प्लाजा का पूरा इलाका छान मारा और वहां उपस्थित लोगों से भी पूछा, परंतु प्रियंका के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। प्रियंका के ना मिलने पर परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करने की सोची। वे शादनगर पुलिस थाने पहुंचे। वहां के पुलिस अधिकारी ने प्रियंका के परिवार से बहुत ही रूखे स्वभाव से बात की। कहा कि प्रियंका किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। प्रियंका की मां उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनकी बेटी ऐसी नहीं है। आखिर पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज कर ली। अगली सुबह 7 बजे हैदराबाद बेंगलोर नेशनल हाईवे 44 के राहगीरों ने शादनगर पुलिस को सड़क पर एक जले हुए शव की खबर दी। पुलिस की टीम खोजी कुत्तों के साथ वहां पहुंच गई। शव से थोड़ी दूर पर एक स्कार्फ गिरा हुआ था। पुलिस ने शामसाबाद में रहने वाले प्रियंका के परिजनों को पहचान के लिए बुलाया। प्रियंका के परिजन तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए। शव के गले से प्राप्त गणेश के लॉकेट और स्कार्फ को देखकर परिजनों ने प्रियंका को पहचान लिया। वह प्रियंका ही है। पुलिस ने जाँच के लिए कई विशेष टीमें बनाई। जाँच में पता चला कि प्रियंका की हत्या टोल प्लाजा के करीब एक सुनसान जगह पर की गई और उसके शव को स्कूटी सहित चट्टान पाली के बाहर इलाके में सड़क पर फेंका गया। पुलिस ने टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज देखा, मगर उसमें सिर्फ 9 बजे तक की ही तस्वीरें ही थी, मगर अपहरण की तस्वीरें नहीं थी। विशेष टीमों को टोल प्लाजा के पास झाड़ियों में से प्रियंका की एक चप्पल और आईडी कार्ड प्राप्त हुआ और कोथूर गांव के नजदीक नेशनल हाईवे 44 के पास की झाड़ियों में मिली प्रियंका की स्कूटी। अपराधियों ने स्कूटी की नंबर प्लेट को निकालकर स्कूटी को सड़क के पास की झाड़ियों में फेंक दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या के पहले रेप की बात भी कही गई थी। हैदराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दिन के अंदर 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन 4 आरोपी के नाम थे पासा, नवीन, केसूल और शिवा। पुलिस को शक है कि
स्कूटी को जानबूझकर पंचर किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूरे मामले का संज्ञान लिया था और अपने एक सदस्य को हैदराबाद भेजा कि यहाँ आकर पुलिस और पीड़ित डॉक्टर के परिवार के साथ मुलाकात करें। इसी बीच तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद अली ने अपने बयान पर सफाई दी। उनका कहना है कि मैंने ये कहा था कि परेशानी के वक्त अगर पीड़िता 100 नंबर पर फोन लगा देती तो उसको जल्द मदद मिल जाती। मंत्री ने कहा कि कोशिश की जाएगी कि गुनहगारों को जल्द से फांसी दी जाए, तमाम आरोपी पर तेजी से कार्रवाई की जाए और फिर खुलेआम उनको फांसी दी जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर डॉक्टर की बेरहमी से की गई हत्या पर अपना दुख व्यक्त किया। कहा ऐसा घिनौने कार्य करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी बीच पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव शमशाबाद पहुंचे, जहां पीड़ित डॉक्टर के परिवार से बात कर उन्हें सद्भावना दी। उधर डॉक्टर ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है और सोशल मीडिया पर लोगों में आक्रोश था। जेल में बंद 4 आरोपी में एक ने किडनी की बीमारी का इलाज मुहैया कराने की मांग की थी। आरोपी चिंताकुंत हैदराबाद की चरेली पाली जेल में बंद थे। केस के चारों आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस जांच के लिए इन आरोपी को मौका-ए वारदात पर लेके गई थी। चारों आरोपी वहां से भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उन्हें वहीं ढेर कर दिया। हालांकि प्रियंका रेड्डी के आरोपी को मार गिराया गया, लेकिन अपराध के जघन्य थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार आए दिन ऐसी घटना सुनने या देखने को मिलती है, इसलिए सतर्क रहें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।